अधिक रहिबो जतबे मु कहूची। बर्तमान एक सांबादिक सम्मेलन आम हस्तगत होउची आईएम डीजी मृत्युंजय महापात्र एवं एनडीआरएफ डीजी प्रेस मीट करूछंती आसुंती देखिबा कोन कहउछंती आईएम डीजी। जो बे ऑफ बंगाल में अभी केंद्रीभूत है और धीरे धीरे ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। द लो प्रेशर एरिया 30 तारीख को फॉर्मेशन हुआ था अंडमान सी के ऊपर। 2 तारीख शाम को ये डिप्रेशन में परिणत हुआ और 3 तारीख सुबह यानी आज एक डीप डिप्रेशन हो गया और आज नून को ये एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया है। इसका नाम है जवाद। ये सऊदी अरबिया का प्रपोज्ड नाम है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। हम सभी कंट्री को साइक्लोन के बारे में जानकारी देते हैं और जब साइक्लोन डेवलप होता है इसका नामकरण भी करते हैं। इसलिए हम अभी इसका नाम जवाद रखे हैं एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। और इसके सेंटर के पास जो विंड स्पीड है वो जब तक 60 to 70 किलोमीटर पर आवर गोस्टिंग टू 80 किलोमीटर पर आवर है और ये अभी 420 किलोमीटर्स साउथ साउथ ईस्ट ऑफ विशाखापट्टनम है और 650 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ पारादीप एंड 530 किलोमीटर्स साउथ साउथ ईस्ट ऑफ गोपालपुर है। नेक्स्ट प्लीज। अभी जो साइक्लोन इसका रेखांकित चित्र आप देख पाएंगे कि इसका ट्रैक कैसे रहा है। पास्ट 24 आवर्स आप देखेंगे कि ये नॉर्थ वेस्ट वार्ड लगभग मूव किया है और धीरे धीरे ये नॉर्थ वेस्ट होते हुए फिर नॉर्थ वेस्ट मूव करेगा और कल शाम तक विशाखापट्टनम की ईस्ट में वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे ये केंद्रीभूत होगा और फिर ये धीरे धीरे बढ़ के 5th नून यानी 5 तारीख को अराउंड नून टाइम पर पूरी के आसपास पहुंचेगा। माने 4 तारीख शाम के बाद इसका दिशा परिवर्तन होगा और 4 तारीख शाम से ये साइक्लोन धीरे धीरे नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव करेगा एलोंग ओडिशा कोस्ट एंड एडजनिंग नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट और जब तट के पास होगा सबसे क्लोज होगा वो है 5 तारीख अराउंड नून अराउंड पूरी एरिया में ये टच करेगा। इसके बाद इसका नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट जारी रहेगा एलोंग ओडिशा कोस्ट एंड ये पॉसिबिलिटी है कि टच करने के बाद इसका वीकनिंग शुरू होगा और धीरे धीरे ये नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव करते हुए वेस्ट बंगाल तट की तरफ गति करेगा। और इसके लिए हम प्री साइक्लोन वॉच इशू किए थे 1 दिसंबर पे और साइक्लोन अलर्ट हम इशू किए हैं और हम इसको फिर साइक्लोन वार्निंग में परिवर्तन करेंगे। स्पेशल वार्निंग पहले हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए दे रहे थे और अभी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए हम डी वार्निंग कर चुके हैं क्योंकि अभी ये सिस्टम अंडमान निकोबार आइलैंड से बहुत दूर आ चुके हैं और अभी सिर्फ वार्निंग आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गेंजेटी वेस्ट बंगाल के लिए है स्पेशली विंड और रेनफॉल की वार्निंग और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इसके असर में बारिश हो सकता है, इसके लिए वहाँ भी हैवी रेनफॉल वार्निंग है। नेक्स्ट प्लीज। इसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते थे जैसे ही पहले साइक्लोन्स वगैरह और 18 नवंबर को हम पहला इंडिकेशन दिए थे कि अंडमान सी और एडजॉइनिंग साउथ बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस डेवलप हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड वीक। नेक्स्ट। और ये इन्फॉर्मेशन पहला एक स्लाइड पहले ये इन्फॉर्मेशन को फिर हमने अपडेट किए थे 25 नवंबर को ये दिखाते हुए कि ये साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में कैसे इसका मूवमेंट होगा और कैसे मूव करेगा। इनिशियली नॉर्थ वेस्ट जाकर फिर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट होगा और जेनेसिस का ये प्रेडिक्शन था कि ये एक साइक्लोन बनेगा। नेक्स्ट प्लीज। हम स्पेसिफिकली रेनफॉल का प्रेडिक्शन देखें तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए जो रेनफॉल फोरकास्ट था हम इसको अभी डी वार्न कर चुके हैं। आज कोई ऐसे हैवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे कि स्ट्रॉन्ग विंड भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए अभी सबसे ज़्यादा वार्निंग है। इसमें हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस कमेंस हो सकता है, शुरू हो सकता है नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और एडजॉइनिंग साउथ कोस्टल उड़ीसा में आज शाम से
यानी 3 तारीख शाम से शुरू हो सकता है। 4 तारीख को इंटेंसिटी बढ़ेगा रेनफॉल का, और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस भी हो सकता है नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट्स जैसे विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और विजयनगरम में, और उड़ीसा की सभी तटीय डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे गंजाम, गजपति, खुर्दा, नयागढ़, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, ये सभी भद्रक, बालासोर, ये सभी इलाका में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एट ए फ्यू प्लेसेस और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। ये सभी इलाका भुवनेश्वर एंड कटक सिटी को भी इंक्लूड करता है। और 5 दिसंबर को रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगा उड़ीसा में, मगर फिर भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा एंड एडजॉइनिंग इंटीरियर उड़ीसा। वेस्ट बंगाल और आसाम, मेघालय के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस हो सकता है 4 तारीख और 5 तारीख को, और आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह में 5 तारीख और 6 तारीख को हेवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। सो अभी हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये जो रेड कलर वार्निंग हम रखे हैं आंध्र प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए हम रेड कलर वार्निंग रखे हैं, वो है श्रीकाकुलम, विजयनगरम एवं विशाखापट्टनम। ये 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए विंड स्पीड रहेगा जैसे 80 to 90 km/h गोइंग टू 100 km/h, और रेनफॉल भी रहेगा हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एट ए फ्यू प्लेसेस एंड आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी फॉल स्पेशली ऑन 4 दिसंबर। मगर 3 दिसंबर को आज से बारिश शुरू होगा, इसलिए आज के लिए ऑरेंज कलर वार्निंग है, कल के लिए रेड कलर वार्निंग है। रेड का मतलब होता है कि एक्शन। ऑफ कोर्स ये सभी वार्निंग की वजह से कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज एक्शन ले रहे हैं। और इसके बाद लेट अस सी क्या उड़ीसा के लिए वार्निंग है। नेक्स्ट प्लीज। डिस्ट्रिक्ट वाइज वार्निंग ये उड़ीसा के लिए आज हम आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल वार्निंग दिए हैं, मेनली साउथ कोस्टल एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट्स। बट 4 तारीख के लिए हम ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल वार्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए रेड कलर वार्निंग और ऑरेंज कलर वार्निंग जारी है, और सभी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स और एडजॉइनिंग इंटर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वार्निंग है। और 5 तारीख को जैसे मैं बोल रहा था नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा बारिश होने का उम्मीद किया जा रहा है, और इसलिए अकॉर्डिंगली वहाँ वार्निंग जारी है। नेक्स्ट प्लीज। सो विंड्स का बात करें, सो स्क्वाली विंड्स आज रात से शुरू होने वाला है, और 45 to 55 km/h विंड स्पीड शुरू होगा मिडनाइट के बाद। नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ कोस्टल उड़ीसा में पहले शुरू होगा, और धीरे धीरे साउथ कोस्टल उड़ीसा और नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट है और इसके आसपास जो समुद्र है वहाँ होगा। तो सबसे ज़्यादा विंड स्पीड 4 तारीख शाम से शुरू करके 5 तारीख फॉरनून तक और नून तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे नॉर्थ ईस्ट साइक्लोन जाएगा, इसका वीकनिंग होने का चांस है जब वेस्ट बंगाल कोस्ट के पास पहुंचेगा, इसलिए वहाँ फिर विंड स्पीड कम होते रहेगा। और कोस्ट की बात करें तो जो मैक्सिमम विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जैसे विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट्स, और उड़ीसा का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम गंजाम, गजपति अप टू केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट्स, इस डिस्ट्रिक्ट्स में विंड स्पीड 80 to 90 km/h गोइंग टू 100 km/h हो सकता है। फिर भी टेम्पररी पीरियड के लिए ये साइक्लोन एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रहेगा सी में, जहाँ की विंड स्पीड 90 to 100 km/h गोइंग टू 110 km/h हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। वेस्ट बंगाल की बात करें, सो वेस्ट बंगाल में जैसे तटीय इलाका है वेस्ट एंड ईस्ट मेदिनीपुर एंड नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना, इस एरिया में पहले बारिश शुरू होगा 4 तारीख को, और 5 तारीख को इस इलाके में बारिश ज़्यादा होगा। और इसके साथ साथ जो गैजेटिक वेस्ट बंगाल है, इसमें जितना डिस्ट्रिक्ट है इंक्लूडिंग कलकत्ता, वहाँ भी हम हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ हमारा उम्मीद है कि हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा मेनली तटीय इलाका में जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है। नेक्स्ट प्लीज। और विंड वार्निंग देखें तो जैसे मैं बोल रहा था कि अभी एक साइक्लोन बन चुका है, इसका करंट विंड स्पीड 60 to 70 kmph है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा 65-75 होगा। ऐसे बढ़ते हुए 90 से 100 किलोमीटर और गस्टनेस में 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है 4 तारीख को मॉर्निंग से शुरू करके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, यानी 4 तारीख मॉर्निंग से 5 तारीख मॉर्निंग या आफ्टरनून तक ये मैक्सिमम विंड स्पीड हो सकता है। इसके बाद विंड स्पीड डिक्रीज होगा।
और स्क्वाली विंड स्पीड जैसे मैं बोल रहा था, आज रात से मध्यरात्र से मिडनाइट से स्क्वाली विंड स्पीड शुरू होगा और धीरे धीरे विंड स्पीड बढ़ेगा बढ़ के विंड स्पीड 90 kmph तक जा सकता है नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाका में। जब वेस्ट बंगाल की बात करें, वहाँ विंड स्पीड 4 तारीख शुरू होगा 45 to 55 kmph और बढ़ते हुए 60 to 70 kmph और गस्टिंग टू 80 kmph हो सकता है। नेक्स्ट चलिए। सो अकॉर्डिंगली सी कंडीशन अभी हाई है। हाई मीन्स वेव हाइट बहुत ज़्यादा है, जो कि शिपिंग के लिए और फिशरमैन बोट्स वगैरह के लिए सेफ नहीं है, और ये हाई टू वेरी हाई सी कंडीशन जारी रहेगा 5 तारीख तक। इसलिए 3 तारीख से 5 तारीख तक जो सी एरिया है कम्प्लीटली अनसेफ है, मेनली सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट प्लीज। सो इसलिए जो हम एडवाइजरी इशू किए हैं कि फिशरमैन आर एडवाइज नॉट टू वेंचर इनटू साउथ ईस्ट एंड ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल ऑन 3rd, और वेस्ट सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल को 3 से 5 तारीख अंदर नहीं जाना चाहिए। और जो भी अभी इमीडिएटली कोस्ट के पास सी में है वो तुरंत वापस आ जाना चाहिए। कोई अभी 5 तारीख तक सी के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो उस तरह हमारा ऑफशोर एक्टिविटीज़ होता है, एलोंग शोर एक्टिविटीज़ होता है, इंडस्ट्रीज है, पोर्ट्स है, और शिपिंग एक्टिविटी है, और टूरिज्म एक्टिविटी भी है इस इलाका में, हम सभी को ये हम चेतावनी दे चुके हैं कि जुडिशियस होना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए और सस्पेंड कर देना चाहिए। 4 तारीख 5 तारीख को समस्त एक्टिविटी सस्पेंड हो जाना चाहिए। जस्ट लाइक फिशिंग ऑपरेशन, ये सभी ऑपरेशन भी 4 तारीख को 5 तारीख को सस्पेंड होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। और जो डैमेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हम बोल रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, और इसके बाद उड़ीसा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम गंजाम, गजपति, नयागढ़, खुर्दा, कटक, जगत सिंहपुर, पुरी, केंद्रापड़ा, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डैमेज हो सकता है। हाउसेस एंड हॉट्स, मेनली द थेचेड हाउसेस, ब्रेकिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस हो सकता है, ऑपरेटिंग ऑफ स्मॉल ट्रीज हो सकता है, और बेसिकली जो ड्रम स्टिक, पपैया, बनाना वगैरह ज़्यादा इम्पैक्टेड हो सकता है। सो माइनर डैमेज हो सकता है। ये जो विंड स्पीड है अप टू 90 kmph, इसमें माइनर डैमेज हो सकता है। पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन्स कहाँ जो ओल्ड पोल्स है वो गिर सकता है, नहीं तो ब्रेकिंग हो सकता है, और पेड़ गिरने के वजह से भी डिस्ट्रप्शन हो सकता है। लोकलाइज फ्लडिंग हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो बारिश हुआ है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीना में अच्छा बारिश हुआ है इस एरिया में। सो इसलिए सॉइल सेचुरेटेड है, सो रन ऑफ ज़्यादा होगा, इसलिए लोकलाइज फ्लडिंग हो सकता है, इनंडेशन हो सकता है, वाटर लॉगिंग हो सकता है, ये सभी कोस्टल एरिया में। और हेवी रेन की वजह से कोस्टल एरिया में विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाएगा। सो इसलिए आप कोई ड्राइविंग नहीं करना चाहिए इस एरिया में। सेफ प्लेसेस में लोग रहना चाहिए। और कच्चा रोड्स भी डैमेज हो सकता है बारिश की वजह से। और वल्नरेबल स्ट्रक्चर्स जो है, जैसे पुराना घर होगा कि काउसेट होगा कि ऐसे कुछ वल्नरेबल स्ट्रक्चर जो है, कोई डिस्प्ले बोर्ड होगा, ये सभी डैमेज हो सकता है और डैमेज का कारण भी बन सकता है। जो नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ कोस्टल उड़ीसा का जो एरिया है, वहाँ ईस्टर्न घाट्स प्रोमिनेंट है। वो ईस्टर्न घाट्स एरिया में यूजुअली लैंडस्लाइड हो जाता है, इसलिए हम सब भी केयरफुल रहना चाहिए कि पॉसिबल लैंडस्लाइड्स को देखते हुए या मॉडस्लाइड्स को देखते हुए। हॉर्टिकल्चर और स्टैंडिंग क्रॉप्स जो है, इस टाइम पर इस एरिया में पेडी एक मेजर कल्टीवेशन है। इसके साथ साथ बनाना और पपैया वगैरह भी होते हैं, बहुत सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होता है, वेजिटेबल्स होता है। सो ये सभी डैमेज हो सकता है, इसलिए हम लगातार लास्ट 3 to 4 डेज हम बोल रहे हैं कि ये सभी हम हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। और जो हार्वेस्टिंग स्टेज में है, जो हार्वेस्टिंग स्टेज में नहीं है, वहाँ पानी ड्रेन आउट करने के लिए अरेंज करना चाहिए। इसके साथ साथ जो हार्वेस्ट करके हम फील्ड में छोड़े हैं, इसको लेकर सेफ एंड सिक्योर प्लेसेस में रख देना चाहिए। और बारिश की वजह से जो रिवर एंड फ्लडिंग का बात करें, तो जो सेंट्रल वाटर कमीशन जो गाइडेंस देते हैं, इसको हम देख सकते हैं। और मेनली मैं ये बोलूँगा, जो कोस्टल टाउनशिप है इस एरिया में, वहाँ भी अर्बन फ्लडिंग जैसे सिचुएशन कभी कभी हो सकता है, इसके लिए हम ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सो एक्शन हम यही सजेस्ट कर रहे हैं कि टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशंस, कोस्टल हॉटमेन ड्वेलर्स टू मूव टू सेफ प्लेसेस, people in affected areas to remain indoors, movement of motor boats on safe है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नदियाँ हैं और समुद्र के इलाके है, कोई मोटर बोट्स सेफ नहीं है वहाँ जाना, और कंट्री बोट भी नहीं जाना चाहिए। और एलंगड ऑफशोर इंस्टॉलेशन के लिए हम यही बोल रहे हैं कि 3 दिसंबर में, आज से
रेगुलेट करिए और 4th और 5th को ये कम्प्लीटली सस्पेंशन होना चाहिए। और ट्रैफिक कंजेशन वगैरह हो सकता है, इसलिए बेटर है कि जो साइक्लोन एरिया है वहाँ रेगुलेटेड ट्रैफिक होना चाहिए और मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। और वाटर लॉगिंग एरिया को आप अवॉइड करिए, वल्नरेबल स्ट्रक्चर के पास मत जाइए। और जैसे मैं बोल रहा था कि जितना आपका हार्वेस्टिंग स्टेज में जितना सारे क्रॉप्स है इसको आप हार्वेस्ट कर लीजिए। रेगुलेटेड और सुरक्षित होना चाहिए और मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। सो और ये जो हम बताया कि वल्नरेबल का स्थिति क्या है, मत जाइए और क्या होने वाला है, क्या डैमेज हो सकता है, हार्वेस्टिंग लेना चाहिए, इतना सारे क्रॉप्स ये सभी को लेकर लगातार कर लीजिए। लास्ट 3 डेज सभी। ओके, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, सो I think I'll skip it. Next, please. Next, please. Yeah. So thank you. So ये जो हम बताया कि अभी का स्थिति क्या है और क्या होने वाला है और क्या डैमेज हो सकता है, क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सभी को लेकर लगातार लास्ट 3 डेज सभी सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेगुलर मीटिंग हो रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स भी रिव्यू कर चुके हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑनरेबल कैबिनेट सेक्रेटरी भी रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं और अपडेट देते रहेंगे। अभी हर 3 घंटे इसका अपडेट जारी होगा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू।